गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय की क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस, आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है तो कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। ये रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी मंथ, ईयर, डेज, कभी भी, जब भी मतलब आपको मिले, आपके सामने आ जाए तो समझ लीजिए कि आप ही के लिए है। कुछ मैसेज वगैरह होंगे जब भी आपके सामने आई, वरना नहीं आती आपके सामने। ठीक है, एनर्जीज मैच की होंगी। तो देखते हैं क्या है उनकी एनर्जीज आपको लेकर। रियूनियन के बारे में क्या सोच रहे हैं, रियूनियन करेंगे या नहीं करेंगे, लौटेंगे कि नहीं, जो भी चीज़ें देखेंगे चलेगा। ओह वाओ, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की। आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है डियर गाइस कि बहुत जल्द आपके जो पार्टनर हैं वो आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं। यस, क्योंकि आज की एनर्जीज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है रियूनियन की, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और जिसको भी ये रीडिंग मिली है ना, तो आप समझ लीजिए कि रियूनियन बस अब होने ही वाला है। क्योंकि ये पार्टनर है ना, इनका पूरा तरीके से मतलब यहाँ पर जो फोकस है ना माइंड का, एकदम आपकी साइड हो रहा है, एकदम पूरी तरीके से। ठीक है, हालांकि किसी थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था, किसी की बातों में आकर, किसी थर्ड पर्सन की बातों में आकर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था और आपसे बात करना बंद कर दी थी। और मेरे ख्याल में जहाँ तक मैं कुछ ऐसे भी देख रही हूँ कि इन्होंने शायद अपने नंबर वगैरह चेंज कर दिया था और बिल्कुल कांटेक्ट जो है ना वो एकदम आपसे बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया था। बहुत परेशान भी दिख रहे हो मुझे, आपके कार्ड्स में देख रही हूँ। बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हो, बहुत परेशान दिख रहे हो और बिल्कुल ना आप अकेले हो चुके हो, ऐसा दिख रहा है टैरो कार्ड में। कि क्योंकि ये तो मतलब पहले आपके साथ एकदम बात करते थे ना, और बहुत टाइम से आपके साथ बात कर रहे थे, बहुत ध्यान रखते थे, बहुत ना ध्यान रखते थे आपका, मैं ये भी देख रही हूँ। और इस कार्ड में जो ये पर्सन खड़ा हुआ है ना, आप यहाँ पर देख रहे हो ना, इसकी जो एनर्जीज़ हो रही है वो बहुत कुछ एनर्जीज़ आपके साथ मिल रही है। मैं बताती हूँ आपको, ठीक है, जो मुझे आपकी वाइब्रेशन फील हो रही है। मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज़ फील हो रही है ना, जैसे कि ये पर्सन है ना इंतज़ार कर रहा है, इंतज़ार, और बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि इसका एक साथी था, बहुत प्यारा साथी, जो इसके साथ बहुत घंटों घंटों बातें करता था, इसके साथ बहुत इसका ध्यान रखता था, बहुत लविंग पार्टनर था, बहुत प्यार करने वाला था। उसके साथ ये पता ही नहीं चलता था कब कितना टाइम बीत गया, कितने घंटे बीत गए, कुछ पता नहीं चलता था। घूमने जाना, एक दूसरे को लव करना, एक दूसरे को मतलब एक बहुत ही हैप्पीनेस लाइफ इस पार्टनर की थी। अंडरस्टैंड, मैं इस एनर्जीज़ को बता रही हूँ। एनर्जीज़ मोस्टली आपकी एनर्जीज़ हो सकती है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेकिन अचानक से एक दिन उसको ऐसा फील हुआ कि उसका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं उससे दूर जा रहा है। उसको ऐसा एहसास होना शुरू हो गया, उसका बात करने का तरीका बदल गया, उसने बोलना बंद कर दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया। इस साथी ने ना, इस पर्सन ने बहुत समझाया अपने पार्टनर को कि आप ऐसा वेव क्यों कर रहे हो, आप इतनी गुस्सा क्यों हो रहे हो, क्यों मुझसे आप दूर जा रहे हो, क्यों आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, कोई बात है तो मुझे बताओ, क्यों मुझे पसंद नहीं करते हो तो मुझे बताओ, मुझे एटलीस्ट बताओ, लेकिन ऐसा वेव मेरे साथ मत करो, मैं बहुत टूट जाता हूँ, मैं बहुत टूट जाती हूँ मैं। और ये बहुत रोया भी है इंसान, ऐसा नहीं कि इंसान रोया नहीं, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नहीं, ये बहुत रोया, रोया भी, बहुत परेशान भी हुआ, बहुत स्ट्रेस में भी गया, बहुत परेशान। लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो पार्टनर था ना, वो पूरी तरीके से ब्लॉक करके, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बात करे, एकदम से उसने अपना रास्ता बदल लिया। और ये इंसान तब से अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहा है, वेट कर रहा है कि एक दिन वो आएगा और इसको अपने साथ ले जाएगा, या फिर इसके साथ लाइफ में वापस से उसी प्यार में वापस हो जाएगा। क्या आपकी एनर्जीज़ है ये? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली हैं,
मुझे वाइब्रेशन मिल रही है बहुत ही तेज़ी से कि ये जो पर्सन है इस समय पर पूरी तरीके से अकेला है और वो अपने साथी का इंतज़ार कर रहा है कि वो साथी जो इतने टाइम से उसके साथ था शायद की बात है कि वो वापस आ जाए। तो मैं यहाँ पर इस पार्टनर से कहना चाहूँगी, इस इंसान से कहना चाहूँगी कि उसके पार्टनर का प्यार जो है वो सिर्फ़ उसके लिए है, वो कहीं नहीं गया है। पूरी तरीके से जो उसके अंदर एक बदलाव महसूस कर रहे हो आप, अपनी पर्सन के अंदर एक बदलाव महसूस कर रहे हो, या फिर उसने जो कल तक प्रॉमिसेस किए थे, जो वादे किए थे, वो इस समय इग्नोर कर रहे हैं, आपको ब्लॉक करके चले गए, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनकी जो एनर्जीज़ आ रही है वो एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि मैं आज भी तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मैं आज भी तुम्हारे ही पास आऊँगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं लौट आऊँगा। तो ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। तो अगले, मुझे जहाँ तक एनर्जीज़ मिल रही है, अगले 3 डेज़ डियर गाइस, अगले 3 डेज़ इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ के बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ब्यूटीफुल डेज़ होने वाले हैं। क्योंकि मुझे जो एनर्जीज़ मिल रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पर्सन का या तो कॉल आएगा या मैसेज आएगा या वो खुद आएंगे या कोई ना कोई ज़रिया ऐसा वो खुद भेजेंगे जिससे आपके और उनके बीच में बातचीत शुरू होगी। क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी देख रही हूँ, आप दोनों के बीच में ना मुझे एक तीसरा इंसान दिखाई दे रहा है, कोई थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। और वो थर्ड पार्टी की वजह से ही आपका जो प्यारा सा पार्टनर, जो आपका रिलेशनशिप, जिसके साथ आपने मतलब एक होता ना कि इतनी बड़ी दुनिया में इतने सारे लोगों में कोई एक तो इंसान ऐसा होता है ना जिससे हम अपने दिल की बात खुल के कह सकते हैं, है ना। मतलब एक ऐसा जिस पर हमारा अधिकार हो, जिससे हम ये एक्सपेक्ट करें कि इसका प्यार शायद मेरे लिए है ना, और मेरा प्यार शायद इसके लिए है। और वही इंसान अगर हमसे दूर दूर भागे, इग्नोर करे तो कितनी तकलीफ़ होती है। तो आपकी ये तकलीफ़, आपकी ये परेशानी मुझे यहाँ पर इस कार्ड में दिख रही है। बहुत ज़्यादा फीलिंग एलोन आप महसूस कर रहे हो। एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है ना काम पर फोकस कर पा रहे हो, ना रात में ढंग से सो पा रहे हो, सुबह उठ रहे हो तो भी सबसे पहले अपने फ़ोन को, कॉल को चेक कर रहे हो कि शायद उन्होंने अनब्लॉक कर दिया और शायद वो कहीं से मैसेज कर दिया। और रात भर में हो सकता है कि जितनी देर की नींद आपकी थी, 2 से 3 घंटे, 4 घंटे, जितना भी आप सोए, शायद इतनी देर में उन्होंने मैसेज कर दिया हो। शायद कोई एक उम्मीद आपकी अभी भी है। मैं इस चीज़ में देख रही हूँ, आप यहाँ पर ये लैंप देख रहे हो, ये जो दिया जल रहा है ना, ये जो रोशनी आ रही है, ये उम्मीद का है। दुनिया उम्मीद पर तो कायम है डियर गाइस। अगर उम्मीद ही नहीं है तो फिर काहे का हम सोचें कि सुबह सूरज निकलेगा और रात होगी। उम्मीद है ना, तभी तो सोचते हैं कि भाई चलो सो जाते हैं, सुबह सूरज निकलेगा, और डेफिनेटली निकलता भी है ना। तो कितनी खूबसूरत एनर्जीज यहाँ पर आ रही है आपके पर्सन की। हाँ, लेकिन एक चीज़ कहूँगी कि आपके और उनके बीच में ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये थर्ड पार्टी सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है आपके रिश्ते को। क्योंकि आज भी मतलब इस थर्ड पार्टी का पूरा प्रेशर यही है कि वो पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे दूर कर दे। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर क्या है कि ना, जो आपके पार्टनर की जो एनर्जीज टैरो कार्ड में आ रही ना, वो एनर्जीज, क्योंकि आपका पर्सन आपके फीलिंग्स को जानता है, वो ये समझ रहा है। आप उससे बोले, ये जो पर्सन है ना, अगर मैं आपकी एनर्जीज ये बता रही हूँ, ये जो पर्सन है ना, मतलब आप है ना, आप जानकर उनको अपने दिल से मैसेज नहीं सेंड कर रहे हो सकता है कि कुछ लोग कर भी रहे हो, नाम लेकर बुला रहे हो कि प्लीज़ आ जाओ, लेकिन यहाँ पर जो इनकी एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है, आपके पर्सन की एनर्जीज़ दिखाई दे रही है, आपके पर्सन भी आपको उसी तरीके से मैसेज सेंड कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो भी बहुत तकलीफ़ में है जब से आपसे दूर गए हैं, क्योंकि अब उनको ना तो प्यार करने वाला कोई है, ना ही उनको सपोर्ट करने वाला है, ना कोई उनको फाइनेंशियल हेल्प करने वाला है, ना ही उनका ध्यान करने वाला है। एक चीज़ लेकिन और मैं बोलना चाहूँगी आपके पर्सन की, आपके पर्सन में ना 2 चीज़ें मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही। एक तो गुस्सा बहुत होने लगे हैं आपके पर्सन, जो कि पहले नहीं होते थे। हो सकता है कि थर्ड पार्टी का इतना प्रेशर है, वो हर टाइम अपने ही लेके चीज़ों को बैठा रहता है पर्सन, या अपनी मिसगाइड करता रहता है ना, तो उससे दिमाग थोड़ा सा ना अनबैलेंस हो जाता है। चीज़ों को समझना इंसान समझ नहीं पाता है, समझ कर भी। दूसरा थोड़ा सा ईगो भी है, जैसे कि ना ब्लॉक कर दिया, अब कोई बात हो गई तो अपनी हर टाइम अपनी इम्पोर्टेंस दिखाना, हर टाइम ये दिखाना कि भाई, जबकि उनको पता है कि उनकी ये वीकनेस है, आप भी उनकी वीकनेस है, और उनको लगता है कि अगर आप नहीं होगे तो उनकी लाइफ में फिर मतलब अकेले हो जाएंगे वो भी। लेकिन वो हर टाइम अपनी इम्पोर्टेंस दिखा रहे हैं, इस समय तो बहुत ही इम्पोर्टेंस दिखा रहे हैं अपनी।
तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा ईगो वगैरह भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। राशियाँ मुझे जो यहाँ पर दिख रही हैं, लिब्रा, तुला, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, एक्वेरियस, स्पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो के पार्टनर हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं ना। तो ये राशियाँ मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की ना दिख रही हैं। तो अभी मैं यूनिवर्स से दिल से प्रेयर करूँगी कि यूनिवर्स प्लीज़ जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं, जो मुझे मेरे सब्सक्राइबर हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए। देखो डियर गाइस, प्रेयर में बहुत शक्ति होती है। मैं ना एवरीडे प्रेयर करती हूँ। क्यों करती हूँ? मुझे क्या मिलता है? मुझे देखो, जब मैं आपके लिए प्रेयर करती हूँ ना, तो कम से कम मुझे ऐसा फील होता है कि शायद मेरी प्रेयर लग जाए, शायद मैं प्रेयर करूँ और आपका रियूनियन हो जाए। और बहुत सारे लोगों का होता भी है। तो मतलब एक प्रेयर में बहुत शक्ति होती है। अगर प्रेयर में शक्ति नहीं होती या उसमें शक्ति नहीं होती तो कैसे चीज़ें पॉसिबल होती है ना। ये जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, ये जो कनेक्शन है, ये सब भी तो एक एनर्जीज़ है ना। तो कम से कम प्रेयर ज़रूर किया करिए आप लोग भी। मैं तो डेली ही अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए डेली प्रेयर करती हूँ कि भाई उनका रियूनियन हो जाए। तो चलिए अभी कार्ड्स पे डिफाइन कर लेंगे और देखते हैं। सो यहाँ पर वेडिंग की एनर्जीज आ रही है। तो मैरिज वगैरह के लिए अगर कोई टैरो कार्ड रीडिंग इस समय देख रहे हो डियर गाइस, तो मैरिज के लिए उनका जो है कनेक्शन, वो मैरिज आपसे करेंगे। और मैरिज के लिए जैसे कि आप उनसे उम्मीद लगा कर बैठे हो कि शादी का भाई ये कमिटमेंट दे दें या क्लियरिटी दे दें या ब्लॉक करके चले गए, मैरिज करेंगे कि नहीं, तो उनका जो ये एनर्जीज़ है वो आपके सामने आ जाएगी। तो मतलब कहीं ना कहीं मैरिज ही आपसे करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोल रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है अगले 3 डेज़ में कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बोला कि आपको कॉल मैसेज करेंगे। 3 दिन बहुत ज़्यादा आपको जो है वो अलर्ट रहना है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा चमत्कार, क्योंकि रियूनियन चाहते हैं, ये लौटना चाहते हैं और ये मैसेज भी सेंड कर रहे हैं बाय हार्ट आपको। सो डियर गाइस, ये थी रीडिंग। पर्सनली अगर आपको ज़्यादा जानना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, अगर आप पर्सनली केवल अपने पर्सन का नेम, अपने पर्सन का प्लेस के साथ अगर टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हो, ताकि आपको एक क्लियरिटी मिल जाए, है ना, कि आपके भाग्य में, आपकी डेस्टिनी में उनका प्यार है कि नहीं, फ्यूचर में आप लोग की मैरिज या रिलेशनशिप होगा कि नहीं, तो उसके लिए फिर आपको पर्सनली मेरे से रीडिंग लेनी होगी। और प्रोसीजर में समझा देती हूँ कि प्लीज़ कॉल ना करें, केवल मैसेज के ज़रिए अपॉइंटमेंट लें। देखिए यहाँ पर नंबर लिखा होगा, वीडियो पर लिखा हुआ है ना, बस उस नंबर को लीजिएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा, नेम प्लेस जो है वो आप अपना सेंड कर दीजिएगा। और पेड सर्विस है, पेड सर्विस है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि पेड सर्विस है। बहुत से लोग पूछने आ जाते हैं कि मैम पेड सर्विस, यहाँ पर भी पेड ही सर्विस मैं लिख देती हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि पर्सनली आपकी ही रीडिंग होगी ना, किसी की नहीं होगी, सिर्फ आपकी और आपके पर्सन की होगी, उसी पर ही मेरा फोकस रहेगा, तभी तो रिजल्ट उसके हिसाब से मिलता है ना। तो आप पेड सर्विस ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट के बाद आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, एंड टेक केयर, बाय बाय।